अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो मैं आशा करता हूँ आपने इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किया होगा क्योंकि आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में जो भी आपने स्किल्स सीखी हैं या कुछ सीखना चाहते हैं तो उसको आप नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं, कैसे अपने आप को एक अलग सा पर्सन उसमें एक्सीलेंस की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब तक आप किसी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हो, अभी उस पर एक्सीलेंस में नहीं पहुंचे तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब जब हम सोचते हैं कि हम किसी चीज़ पे एक्सीलेंस पे पहुंचे तो हमारे दिमाग में एक आता है, हमने जो स्किल सीखी है क्या हम उसको इंप्रूव कर पा रहे हैं, क्या हम अपने क्राफ्ट को मजबूत कर पा रहे हैं। अगर कोई योद्धा युद्ध में जाने से पहले अपने तलवार को धार नहीं देगा तो वहां पे उसको दिक्कतें हो सकती हैं। और यही होता है जब आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी स्किल सीखी हैं, जो भी आप अपने लाइफ पे एक आइडिया लेके बैठे हो कि इस पर मुझे काम करना है, अगर आप उस पर काम करके उसको इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानेंगे और कैसे आप अपनी क्राफ्ट को बेस्ट कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन उनको जिन्होंने अपनी लाइफ में एटलीस्ट कुछ ना कुछ शुरू कर दिया होगा, जिन्होंने सिर्फ एक आइडिया के भरोसे नहीं बैठा होगा। एक सर्वे कहता है कि इंसान के दिन में हजारों आइडिया आते हैं जिससे वो अमीर बन सकता है, अपनी लाइफ के सारे ड्रीम्स पूरे कर सकता है। लेकिन सवाल ये आता है क्या वो उन ड्रीम्स पे, उन आइडिया पे काम कर पाता है। 99.9% पीपल दे कैन नॉट वर्क ऑन देयर आइडियाज। और एक फेमस सा कोट कहा जाता है कमर्शियल इंडस्ट्री में कि शनिवार को रात को लोगों के दिमाग में हजारों नए थॉट्स आते हैं कि खुद का कुछ शुरू करने का, लेकिन सोमवार की सुबह वो सारे थॉट्स एक साथ खत्म हो जाते हैं और वो फिर से अपने काम में लग जाते हैं। रीजन ये नहीं है कि उनके पास थॉट नहीं है, रीजन ये है कि वो नहीं जानते एक्चुअली शुरू कैसे किया जा सकता है और कैसे अपनी क्राफ्ट्स को, कैसे अपनी स्किल्स को इंप्रूव करके नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा सकता है। पहले जब सब शुरुआत में करते हैं नहीं तो हमें लगता है कि हम जब तक हमें परफेक्शन नहीं होगा तब तक हम काम नहीं करेंगे, जब तक हमें परफेक्ट टाइम नहीं मिलेगा तब तक मेरी परफेक्ट कोई चीज नहीं बनेगी, जब तक मेरे पास परफेक्ट कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी तब तक मैं उस काम को शुरू नहीं करूंगा। तो होगा ये कि आप परफेक्शन के चक्कर में ना तो काम शुरू कर पाएंगे ना ही कभी उसमें सीख पाएंगे। एक बहुत बड़े फेमस आर्टिस्ट हुए हिस्ट्री में, उनका नाम था विंसेंट वैन गोग। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। इन्होंने अपने लाइफ में 900 आर्ट बनाई है, उनमें से सिर्फ उन्होंने एक आर्ट को सेल किया और उसकी कीमत थी $100 मिलियन। कमेंट करके बताना कि इंडियन रुपीज में ये कितनी होगी। अब जब उन्होंने अपने 900 आर्ट बनाए नहीं तो अपने आप से वो ये नहीं कह रहे थे कि हर आर्ट बेस्ट होगी, वो सिर्फ अपने काम को इंप्रूव करते गए, अपने आर्ट को इंप्रूव करते गए और आज ही इज द ब्रांड। यूट्यूब के केस में ऐसा होता है, अगर आपके दिमाग में एक आइडिया है कि आप यूट्यूब से कुछ नया शुरू करें लेकिन आप वीडियो अपलोड करने से डरते हैं, आप सोचते हैं कि यार मेरी वीडियो अपलोड कौन देखेगा, मेरे वीडियो में व्यूज तो 10 जा रहे, 20 जा रहे, कौन देखेगा। तो आप वही काम कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। आप दूसरों के वैलिडेशन के पीछे आप काम कर रहे हैं। जब तक आपका वैलिडेशन कोई और होगा, इंस्पिरेशन कोई बाहर होगा, तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ आगे कर नहीं पाएंगे। हर सक्सेसफुल पर्सन का इंस्पिरेशन, सबका वैलिडेशन आपके इनसेल्फ होता है। आपको जो अच्छा लग रहा है, आपने जो अच्छे महसूस किया है, आप वो करते जाइए। धीरे धीरे सक्सेस आती है, एक साथ में ब्रेक थ्रू आ जाएगा, फिर वो एक साथ में चला भी जाएगा। जो चीज़ बनने में जितना टाइम लेती है उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। मुझे लियोनार्डो दा विंची का कोट याद आता है। उन्होंने कहा था द मोर यू लर्न द मोर ओरिजिनल योर आर्ट बिकम्स। तो मतलब आप जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपका प्लान है, उसको एटलीस्ट एग्जीक्यूट करके शुरू कर दो। स्टीव जॉब्स भी कहते हैं आप परफेक्शन के पीछे मत भागो, आपने जब जो आपके पास आइडिया है उस पर काम करो, उसको आगे काम करते जाओ, लोगों के सामने पब्लिश करो, बताओ ये बनाया है, अब लोगों का आउटपुट लो, देखो वो कैसे इसका रिएक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे अपनी साइकिल बनाओ जिससे आप ज्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। अब तक हमने जान लिया कि अगर हमें अपने क्राफ्ट को इंप्रूव करना है तो हमें स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ना होगा। अब सॉल्यूशन क्या आखिर में, तो मुझे द पाब्लो पिकासो की एक लाइन बहुत बड़ी मतलब इंस्पायर करती है। वो पाब्लो पिकासो नहीं, पिकाचो वाला पाब्लो पिकासो एक बहुत बड़े पेंटर थे। उन्होंने अपने लाइफ में 50,000 पेंटिंग्स बनाई हैं और वो अभी कभी भी ये नहीं सोचते थे कि हर पेंटिंग मेरी वायरल होगी, हर पेंटिंग मुझे लाखों करोड़ों में। लेकिन आज उनकी हर पेंटिंग की वैल्यू है, हर पेंटिंग की वैल्यू करोड़ों में है। तो सवाल ये आता है कि इन्होंने इस लेवल पे वो पहुंचे कैसे। तो वो हमेशा एक बात कहते हैं, क्रिएट द फर्स्ट, जज लेटर। मतलब आप जो भी आप काम अब कर रहे हो नहीं, काम करते जाओ, हर दिन इंप्रूव करो, हर दिन अपने क्राफ्ट को इंप्रूव करते जाओ, हर दिन 1% बढ़ोतरी करते जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपने काम में एक्सीलेंस भी हो गया, जब आप अपने काम में एक्सीलेंस पे पहुंच गए नहीं, फिर आपके बनाए गए हर एक आर्ट, आपका बनाया गया हर एक वीडियो एक ट्रेंड बन जाएगा। यही
एटीट्यूड, यही मेंटेलिटी आपको भी चाहिए आपके काम को कंटिन्यू रखने के लिए। और जब आपको लगे कि यार कुछ होगा नहीं, मुझे रिजेक्शन मिल रहे हैं, तब आप जेके रोलिंग्स की बात याद रखना। अगर जेके रोलिंग्स ने जब अपनी हैरी पॉटर लिखी थी, उनको 12 पब्लिशर ने ये कहकर रिजेक्ट कर लिया कि ये किसी बकवास सी स्टोरी कौन सुनना पसंद करेगा, जिसमें एक लड़का झाड़ू पे बैठ के उड़ रहा है, पूरी मैजिकल दुनिया, इनको कौन पढ़ना पसंद करेगा। अगर जेके रोलिंग ने उस समय ये सोचा होता कि यार मुझे 12 पब्लिशर ने रिजेक्ट कर लिया है, तो मैं कैसे अपनी इस बुक को, अपनी स्टोरी को आगे बढ़ा सकती हूँ, वो शायद अगर उस समय उन्होंने क्विट कर लिया होता, छोड़ दिया होता, तो शायद आज हमारे पास हैरी पॉटर नाम की सीरीज एग्जिस्ट नहीं करती। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके अपने काम को करती गई, हर दिन इंप्रूव करती गई। आखिर में जब उन्हें एक ब्रेक थ्रू मिला, तो आज हम हर कोई हैरी पॉटर के बारे में जानते हैं। 12 पब्लिक से रिजेक्ट होने के बाद भी उनके पास वो मोटिवेशन था कि वो लड़े रहे। तो आपको भी अपने क्राफ्ट को इंप्रूव करने के लिए, जो भी आप अपने एक दिन में इंप्रूव किया, उसको लोगों के सामने पब्लिश करो, अपने दोस्तों को बताओ, अपने आसपास लोगों को बताओ कि हमने ये क्या है, उनसे आउटपुट लो, उनसे देखो कि उनकी क्या रिएक्शन है। और जब भी आप जैसे वीडियो के केस में अगर आप YouTube पे वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो देखो लोगों का क्या कमेंट आ रहा है, कैसे लोग सोच रहे हैं, कैसे लोगों का रिस्पॉन्ड आ रहा है, ये सब आपको मैटर करेगा। और उनके अकॉर्डिंग आप अपनी एक फ्लो बना सकते हो। और जेके रोलिंग्स हमेशा एक बात कहते हैं कि तुम्हारा काम सिर्फ अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करना है, जज तो लोग बाद में कर ही लेंगे। तो जेके रोलिंग का यही कहना था कि जो भी आप अपने आप में अब आपने जो भी किया है, उन सबको पब्लिश कर लो। एक दिन, हर दिन आप जो भी आपने करते जा रहे हैं उसको पब्लिश करते जाओ। होगा ये कि एंड ऑफ द डे आप देखोगे कि आपके खुद में अपने आर्ट में काफी हद तक इंप्रूव कर लिया है। और ब्रूस ली की एक कोट मुझे काफी इंस्पायर करती है, मुझे सीखने के लिए इंस्पायर करती है, और आपको भी अपनी क्राफ्ट को शार्प करने में मदद करेगी। कीप योर आर्टिस्टिक फायर अलाइव। बहुत बार हम लोगों के वैलिडेशन के चक्कर में, दूसरों के चक्कर में हम अपने आर्ट को कभी इंप्रूव कर ही नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो आर्टिस्ट होता है वो कहीं ना कहीं मर जाता है। और ब्रूस ली कहते हैं, एब्जॉर्ब व्हाट इज द यूजफुल, डिस्कार्ड व्हाट इज नॉट यूजफुल, एंड ऐड व्हाट इज द यूनिकली योर ओन वे। जो भी आपने लाइफ में सीख रहे हो, किसी मेंटोर से सीख रहे हो, हर दिन सीखते जाओ उनसे, लेकिन आखिर में एंड ऑफ द डे आपको अपना एक पर्सनल टच देना है उनके साथ में, जिससे आप एक अलग से पर्सन बन जाओ। आपका सोचने का तरीका, आपके बताने का तरीका और आपकी लाइफ स्टाइल एक अलग तरीके से बन जाए। यही एक रास्ता है जहाँ पे आप अपने आर्ट को या आप अपने क्राफ्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। अब ये याद रखना कि आर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि पेंटिंग, ड्राइंग, ड्राइविंग, नहीं, योर लाइफ इटसेल्फ इज आर्ट। और मुझे कमेंट करके बताना आप किस प्रकार के इंसान हैं, और क्रिएटर या कंज्यूमर जो सिर्फ हर चीजों को कंज्यूम करता जाता है, और दूसरा अपने हर एक आर्ट को लोगों के सामने बताता है कि मैंने ये प्रेजेंट किया। पब्लिक स्पीकिंग सीखी तो लोगों को बता रहे कि मैंने ये सीखा, ये मेरी पब्लिक स्पीकिंग है, आज मैंने ये सीखा, आज मैंने ये बनाया, आज मैंने ऐसा स्केच बनाया। ये सब आपको बताएंगे आप लोगों को, तभी आपको एक अच्छी सी कह सकते हो आप अपनी क्राफ्ट को हर दिन इंप्रूव कर रहे हैं।